everyone, this is Zaid. Today we are going to learn the new topic named verb. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ब. वर्ब किसे कहते हैं ये सबको पता होगा आई थिंक, बट ग्रामर में है ये टॉपिक, अगले टॉपिक है, तो मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता क्योंकि इतना तो सबको पता है. बट इसके अंदर जो है आई थिंक देयर मे बी सम पर्संस who know the internal topic of verb. There are so many kinds of verb. तो verb के अंदर जब चलेंगे तो the topic will be difficult. टॉपिक तब डिफिकल्ट हो सकती है, but this topic is known to all of you. ये तो सबको पता है कि verb क्या होता है, but हम समझते हैं verb. ये अगली टॉपिक हमारी है प्रोनाउन. मैंने खत्म कर दिया. verb जो है ये एक्शन वर्ड होते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक्शन वर्ड. जितने भी एक्शन वर्ड हैं, ठीक है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड जो एक्शन को बताते हैं. एक्शन का मतलब ये हुआ कि मोशन होना चाहिए. मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कोई मोशन नहीं हो रही, कोई गति नहीं है, मेरे में कोई गति नहीं है. तो जब कोई गति नहीं है तो एक्शन भी नहीं है. अभी मैं हिलूंगा डुलूंगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिला, मैं वहां पर गया, थोड़ा सा मूव हुआ, यहाँ पर आया, अब इसमें मोशन हो रहा है. तो दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्शन हो रहा है. तो जहां पर एक्शन है वहां पर वर्ब है. जहां पर एक्शन होगा वो वर्ब होगा. जो भी वर्ड एक्शन, जो ये वर्ब होती है वर्ड है. इस दुनिया में सारी चीज पहले एक वर्ड है, फिर बाद में वो नाउन है, एडजेक्टिव, प्रोनाउन वो बाद में है, लेकिन सारी चीजें इस दुनिया में एक वर्ड है पहले. तो वर्ब भी अपने में एक वर्ड है, लेकिन ये वो वर्ड है जो एक्शन बताता है. ठीक है, एक्शन का मतलब एक्शन तभी हो सकता है जब मोशन होगी. मोशन का मतलब क्या हुआ? गति. ठीक है, बिना गति के एक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, बिना गति के एक्शन नहीं हो सकता. गति, जिसके अंदर गति रहेगी, जैसे मान लेते हैं गाड़ी है, तो गाड़ी में अभी गाड़ी नहीं चल रही है, ठीक है, तो कहेंगे कि इसमें अभी गति नहीं है. जब गाड़ी चलने लगेगी, धीरे धीरे भी चलेगी, तो कहेंगे गति है लेकिन हल्की है, लेकिन गति है ना, तो कहेंगे ये काम कर रही है. ठीक है, समझ गए? ऐसे जैसे मान लीजिए कोई खड़ा है, अभी डांस नहीं कर रहा, तो उसमें गति नहीं है. जब डांस करना स्टार्ट कर देगा तो बोलेंगे गति है इसमें. तो जब गति है तो वहां पर एक्शन होगा, तब काम होगा. तो जब काम होगा तो उसी वर्ड को, जो वर्ड काम करेगा, उसको बोलेंगे वर्ब. जैसे पहला एग्जांपल है ज़ैद एप्रिशिएट्स वंशिका. ठीक है ना, ज़ैद एप्रिशिएट्स वंशिका. तो एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? ज़ैद वंशिका की एप्रिशिएट करता है, प्रशंसा करता है. ठीक है ना, तो प्रशंसा करना, जब मैं प्रशंसा करूंगा तो कोई काम होगा, वो भी हंसेगी, होगा ना, या हो सकता है रोए, या हो सकता है हंसेगी. तो जो कुछ भी कर रही है, वो रो रही है, हंस रही है, तो कोई ना कोई काम हो रहा है. क्यों को हो रहा है? क्योंकि मैंने उसकी प्रशंसा की, तभी तो हो रहा है. तो यहाँ पर कोई ना कोई काम ये हो रहा है, अप्रिशिएट, प्रशंसा, दौड़ना, चलना फिरना, काम हो रहा है. तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया. ठीक है, अगला है जायरा एंजॉयज मूवीज दिस डेज. जायरा, कोई जायरा है, एंजॉयज माने आनंद उठाती है, मूवीज का दिस डेज माने आजकल वो मूवीज का आनंद उठाती है. तो मूवीज का आनंद उठाना ये क्या है? आनंद उठाना ये वर्ब है, क्योंकि ये काम को बता रहा है, इसीलिए ये वर्ब हो गया. जब मान लीजिए जायरा मूवी को देखेगी, समझते हैं कैसे काम हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट में बिलीव करता हूं, थ्योरी में बिलीव नहीं करता. मैं सब जो बता रहा हूं सब एक्सपेरिमेंटल है, सब मेरी अपनी है, कोई थियोरेटिकल नहीं है, कोई बुक से पढ़ा हुआ नहीं, बहुत पहले का है. बट मेरे को जो है थियोरेटिकल में उतना मजा नहीं आता है, थ्योरी जैसे लिखा वैसे बोल दो, इतना मजा नहीं आता है. प्रैक्टिकल करने में मजा आता. तो समझते कैसे हैं कि एंजॉय कैसे काम मत कर रहा है. मान लेते जायरा जो मूवी को देख रही है, मूवी का एंजॉय कर रही है, तो जायरा यहाँ पर है और मूवी चल रही है, एंजॉय कर रही है. जब एंजॉय जब करेगी तो हंसेगी, है ना, उसको मस्ती मिलेगी. तो मस्ती कैसे मिल रही है? मस्ती में जो मिल रही है वो काम हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एंजॉय कर रही है. अभी मान लीजिए वहां पर मूवी ना हो, उसको एंजॉय ना करे, तो कहां मस्ती है? तो मस्ती नहीं रहेगी. तो ये कहीं ना कहीं हम देखेंगे, अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये काम बता रहा है. तो जब काम बता रहा है तो हमारा ये हो जाएगा वर्ब. ठीक है ना. बुक वाला थोड़ा बता देता हूं. बुक में ये है कि ज्यादातर जो वर्ब होते हैं उसके अंत में ना आता है. ज्यादातर जो वर्ब होते हैं उसके अंत में ना आता है, जैसे जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना. ठीक है ना, लेकिन ना के साथ साथ काम होना चाहिए. जैसे अगर मैं ये कहूं कि पानी, तो पानी में तो ना आया है, ठीक है ना, अंत में पानी में ना आया है,
तो ना आया तो इसका मतलब ये वर्ब नहीं हुआ, क्योंकि पानी में कोई काम हो रहा, पानी रखा हुआ है, कहा पानी में कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो ना आने से काम नहीं चलेगा, ना के साथ साथ काम होना चाहिए। जैसे मैं ये कहूँ कि प्रशंसा करना, इसमें देख रहे ना आया है, ठीक है ना, इसमें देख रहे ना आया है, लेकिन इसके साथ साथ काम हो रहा है। मैंने कहा जाना, ठीक है ना, मैंने कहा जाना, जाना भी ना आया है, ठीक है, लेकिन ना के साथ इसमें काम हो रहा है। जब कोई जाएगा तो काम होगा। तो ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल का मतलब होता है जो बुक में लिखा हुआ है, बुक में ये है कि ज्यादातर वर्ब के अंत में ना आता है। तो ये भी अच्छी चीज है, कोई गलत चीज नहीं है, ज्यादातर वर्ब के अंत में ना आता है, लेकिन ना के साथ साथ काम होना चाहिए, तभी वर्ब होगा, नहीं तो वर्ब नहीं हो सकता। तो ये कोई नई टॉपिक नहीं है, आई थिंक सबको पता होगा ये, बट मुझे ऐसे बनाना पड़ा। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। तो अगर समझ में आ गया तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल को आगे बढ़ाओ, लोगों तक शेयर करो, उन तक शेयर करो जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है, जो इन सारे एग्जामिनेशन से, ऐसे एग्जामिनेशन से जो गुजर रहे हैं, जो पास कर रहे हैं, ठीक है, उनको सेंड करो, ताकि ये वीडियो उनको मिले, उन तक पहुंचे, और वो भी आपके साथ साथ वो भी फायदा उठाएं। आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।